guys, welcome to Bit by Bit Crypto, and today in today's video we will tell you about altcoins, what are altcoins, and also we will cover the topic that what we believe is कि there are top 3 altcoins that we believe have a great potential in the future. So let's get started. So, as you mentioned now, what are altcoins? Altcoins are called alternative coins, and in very simple language, एकदम सिंपल लैंग्वेज में ऑल्ट कॉइन्स वो होते हैं बिटकॉइन को छोड़ के जितने कॉइन्स हैं, जितने क्रिप्टो करेंसीज है, सब ऑल्ट कॉइन्स हैं. सो आप जब ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हो तो आप बिटकॉइन को एक्सक्लूड कर दीजिए, जितने बाकी के कॉइन्स है दे आर कॉल्ड ऑल्ट कॉइन्स. सो अभी हम ऑल्ट कॉइन्स के बारे में बात कर ही रहे हैं, तो हमारे हिसाब से टॉप ऑल्ट कॉइन्स के लिस्ट में फर्स्ट पे कौन आता है? फर्स्ट पे कार्डेनो आता है. सो कार्डेनो को बनाने के पीछे उसका हिस्ट्री क्या है? सो काफी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उसका, बिकॉज एथीरियम जो कॉइन है, जो टॉप सेकंड पे आता है पूरी क्रिप्टो करेंसी में आफ्टर बिटकॉइन, उसका जो को क्रिएटर था उसने ये कॉइन बनाया है कार्डेनो, बिकॉज उसने एथीरियम का पूरा ग्रुप, पूरा जो लूप होल्स जितने भी थे, उसने एथीरियम के लूप होल्स निकाले एंड उस पे वर्क किया है. सो एथीरियम पहले से काफी अच्छा कॉइन है, उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा है. इवन आई हैव इन्वेस्टेड इन एथीरियम एंड यू हैव आल्सो, आई नो. सो वो क्या लूप होल्स से कि उसको कार्डेनो डेवलप करना पड़ा? सो लूप होल, सबसे मेजर लूप होल्स बताता हूँ. गैस फी. व्हाट इज गैस फी नाउ? गैस फी इज द एनर्जी फी. बेसिकली ये करेगा लॉस ही है, लाइक इसके पीछे ये कार्डेनो का मेन रीजन है डेवलप होने का. हाँ. सो कार्डेनो का ट्रांजैक्शन फी बहुत मिनिमल है, बहुत कम है, एंड कार्डेनो हैव अ लॉट, लाइक द होल कार्डेनो सिस्टम is on a very large scale. It is working on a very large scale because कार्डेनो के इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं. And even I have invested in Cardano because Cardano का प्राइस था, मैंने जब खरीदा था 110 रुपीज, वो प्राइस पॉइंट पे मैंने खरीदा था. अभी वो ट्रेड कर रहा है 170-180 के बीच में. 180 के बीच में ऑल टाइम हाई 197 रुपीज गया. तो वो ऑल टाइम हाई का एक रीजन ये भी हो सकता है, अभी रिसेंटली एलन मस्क ने एक ट्वीट डाला था जिसमें उसने क्लियरली मेंशन किया था कि बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए लाइक बहुत एनर्जी यूज करता है. तो वो बेसिकली लोगों ने उसका इनडायरेक्ट मतलब ये निकाला है कि लोग कार्डेनो की तरफ फ्यूचर में शिफ्ट हो सकता है. एक्चुअली ये बहुत अच्छा पॉइंट है, क्योंकि एलन मस्क ने ये ट्वीट किया बिकॉज एलन मस्क ट्वीटेड कि बिटकॉइन अभी टेस्ला बिटकॉइन एक्सेप्ट नहीं करेगी एज अ पेमेंट मेथड इन एक्सचेंज ऑफ द कार्स. सो उन लोग ने ये बिटकॉइन ये वाला ट्वीट हो गया, एलन मस्क ने कर दिया ये ट्वीट. सो ही मेंशन कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली होना चाहिए, एनवायरनमेंट के कॉस्ट पे हम बिटकॉइन नहीं यूज कर सकते हैं. सो जब ये ट्वीट गया बाहर, सो कार्डेनो फाउंडेशन ने एक ट्वीट किया रिगार्डिंग हाउ दे वर्क ऑन रिन्यूएबल सोर्स एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली वगैरह. सो पीपल started to think कि what if Tesla or SpaceX started accepting Cardano instead of Bitcoin, because Elon Musk is already working on Dogecoin, and the whole concept of he working on the Dogecoin with the Dogecoin developers, I don't think so he's doing that. He's just like pumping the price. Yeah, pumping the price, and बहुत ज्यादा अप डाउन होता है इलन मस्क के ट्वीट से पूरा क्रिप्टो करेंसी. सो इधर कार्डेनो बहुत ही अच्छा कॉइन है, एंड व्हाट आई बिलीव, फाइनेंशियल एडवाइस तो नहीं है, बट व्हाट आई बिलीव, व्हाट आई हैव इन्वेस्टेड इन इज इन कार्डेनो, बिकॉज आई थिंक, जहां तक मैं सोच सकता हूँ, बाय द एंड ऑफ द ईयर Cardano will be at $7 to $10. Like $7 से $10 means 500 to 750 रुपीज के बीच में रहेगा. So Cardano is a very good investment in 2021.
सो तो हमारे कॉइन पे ऑल्ट कॉइन्स के लिस्टिंग पे टॉप 2। सेकंड पे सेकंड पे वीचेन है। सो वीचेन बनाने के पीछे उसका पर्पस क्या था? वीचेन का ये पर्पस है कि वीचेन जितनी भी बिजनेसेस हैं, जितनी भी कॉम्प्लेक्स चेन, जो कॉम्प्लेक्स चेन होता है व्हेन वी आर ट्रांसफरिंग मनी, जितने कॉम्प्लेक्स चेन के ट्रांजैक्शंस होते हैं एंड बिजनेसेस को, एक्चुअली द थिंग इज कि वीचेन ज्यादातर बिजनेसेस में काम आने वाला है। बिकॉज मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा पॉइंट वीचेन में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। वीचेन के पार्टनर्स कौन है पता है आपको? वॉलमार्ट चाइना, रेनॉल्ट जो कार की कंपनी है, BMW ग्रुप, ऐसे कंपनीज वीचेन के साथ पार्टनरशिप की है। दे आर द पार्टनर्स इन द होल वीचेन सिस्टम। सो वीचेन बहुत, एंड ऑल्सो वीचेन पे इन्वेस्ट करना, बिकॉज वीचेन इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्ट कॉइन। बिकॉज द थिंग इज कि वीचेन का प्राइस अभी बहुत नीचे है। वीचेन तो मतलब वीचेन अंडर वैल्यूड है? अंडर वैल्यूड है, बट देखा जाए तो नहीं भी है, क्योंकि उसने अभी तक पब्लिक नहीं किया है। बिकॉज वीचेन के प्रोजेक्ट्स और रोड मैप मैं पढ़ा हूँ, काफी अच्छे हैं, बट अभी वो आने वाले हैं। मतलब ये काफी ह्यूज पोटेंशियल रखता है आने वाले 5 से 10 साल बहुत में। ज्यादा ह्यूज पोटेंशियल लगता है एक्चुअली। बिकॉज वीचेन का प्राइस कल 14 रुपीज पे था, 13.5 14 रुपीज पे। बिकॉज सिंस द पूरा मार्केट अभी काफी डाउन है, काफी डाउन है, तो this is the best time. This is the best time if you are investing. So this is the best time. We say that buy the dip. Buy the dip मतलब जब भी प्राइस एक्सपोनेंशियली नीचे जाता है, वो टाइम पे आप कॉइन्स खरीदो, buy the dip every time, because that's what I do. सब डर जाते हैं। मुझे देख के आपको लग रहा है कि I am holding एथीरियम का प्राइस कितना नीचे गया है, मुझे कोई डर ही नहीं है। बिकॉज आई हैव ऑल द कॉन्फिडेंस। पीपल माइट थिंक कि नहीं, क्रिप्टो करेंसी का फ्यूचर नहीं है, इट्स ऑल अ बबल, सब कंपनीज खेल रही है क्रिप्टो करेंसीज के साथ। जब इंटरनेट आया था तब कंपनीज इंटरनेट के साथ खेल रही थी, जब सोशल मीडिया आया था कंपनी सोशल मीडिया के साथ खेल रही थी, सेम गोस विद स्टॉक मार्केट आल्सो, स्टॉक मार्केट के साथ खेल रही थी। अब क्रिप्टो करेंसी है, कंपनी क्रिप्टो करेंसी के साथ खेलेगी, बिकॉज दैट्स व्हाट कंपनीज डू। they want to make a lot of money। बिकॉज अभी ये प्राइस पॉइंट पे बिटकॉइन आ गया, बिटकॉइन का प्राइस इतना ज्यादा नीचे गिर गया है, बट अभी भी वो अपने पीक वैल्यू पे पहुंचा नहीं था। 52 लैक्स पे, 52 लैक्स पे भी वो अपने पीक वैल्यू पे नहीं था। सो द होल पॉइंट इज, आपको क्रिप्टो करेंसी में बिलीव करना है, आप करें। बिकॉज व्हाट आई थिंक, व्हाट वी हैव स्टडीड अभी तक, जितना भी हम बोल सकते हैं, हमने जितना भी पढ़ा है, वी बिलीव बहुत अच्छा पोटेंशियल है क्रिप्टो करेंसीज का, बट बहुत हाईली वोलेटाइल है। आप ये मत सोचना कि ये लोग इतना कन्विंस कर रहे हैं हमको इन्वेस्ट करने के लिए, हमें इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस। डू योर ओन रिसर्च ना, डू योर ओन स्टडी, कि यार हम जस्ट एक आपको रफ आइडिया दे रहे हैं कि ये कॉइन्स में हम बिलीव करते हैं, हमने खुद इन्वेस्ट किया है। सो दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट इट। we want you to like do your research, do your study regarding all the coins and all, because आपका कोई भी व्यू हो क्रिप्टो करेंसी पे, that's acceptable, because why it is acceptable, because क्रिप्टो करेंसी अभी it is a budding industry right now, अभी बढ़ नहीं गया है, अभी वो मुकाम नहीं हासिल कर लिया है, वो बढ़ रहा है। एंड सब ये बोलते हैं कि कोई इंडस्ट्री बढ़ रहा होता है, वो टाइम पे आप उसमें इन्वेस्ट करो या उस पे काम करो, तो जब वो एकदम टॉप पे पहुंच जाता है तो आपका पैर जमा रहता है उस पूरी इंडस्ट्री में, वो बेस्ट पॉइंट है। सो वीचेन, कार्डेनो, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कार्डेनो। कार्डेनो इज अ वेरी 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 गुड इन्वेस्टमेंट। सो अभी हम सबसे शिट कॉइन के बारे में बात करते हैं, जो बहुत ही चर्चा में रहा है, दैट इज डोज कॉइन। इसके बारे में क्या व्यूज है? डोज कॉइन ना, पहले मैं बता दूं, डोज कॉइन का कोई पर्पस ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डोज कॉइन के क्रिएटर ने बोला कि उसने ये कॉइन 2 घंटे में बनाया है।
अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दो आप डॉज कॉइन के बारे में जानते क्यों बताऊं? इलन मस्क की वजह से, जस्ट बिकॉज ही वाज ट्वीटिंग अबाउट इट। आइदर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे पोस्ट पड़े रहेगी, अगर जनवरी में इतना पैसा डाला रहता, जनवरी पे समथिंग 0.4 पैसा इसका 0.4 रेट था, करंटली 30 या 35 पे ट्रेल कर रहा है, इसका ऑल टाइम हाई 57 तक जा चुका है। वो भी इलॉन मस्क की वजह से। आता है रैंडमली ट्वीट करेगा, मार्केट पंप करेगा, फिर ऐसे लेट मी टेल यू, इलन मस्क के ट्वीट पे ना कभी इन्वेस्ट मत करना। उसके ट्वीट को एक एक वो मत समझना, हिंट मत समझना कभी भी, बिकॉज यू माइट गेट इन प्रॉफिट, बट आपका लॉस होने की ज्यादा चांसेस है प्रॉफिट से ज्यादा। बिकॉज इलन मस्क ने अपने सैटरडे नाइट लाइव शो पे ये बोला कि इट इज अ हसल, लाइक डॉज कॉइन इज अ हसल। सो हसल का मतलब ये है अनएथिकल अर्निंग्स। उसके बाद डॉज कॉइन का प्राइस 57 रुपीज से 35 रुपीज पे आ गया। सो बहुत लोग ने, जब इलन मस्क ने ये ट्वीट किया द डॉज फादर, ही ट्वीट्स लाइक दिस ओनली, वो कभी हम भी लोग काफी लकी थे जब हमने 57 पे सेल आउट कर दिया, नेक्स्ट डे प्राइस 70 से हमने सीधा नीचे 57 पे सेल आउट किया एंड 57 वाज द ऑल टाइम हाई, नॉट 58 रुपीज। उसके बाद 70 तक गया, Because, विद इन yeah, स्पैन ऑफ 4 आवर्स में वो पूरा ड्रॉप हो गया। एंड अभी उसने इलन मस्क ने ये भी ट्वीट किया कि आई एम वर्किंग ऑन डॉज डेवलपर्स एंड ऑल। आई डोंट थिंक सो, डेवलपर्स है कहाँ डॉज के? और उसमें उसने इतना भी मेंशन किया, अगर उनसे नहीं होगा तो मैं खुद के लिए कोई कॉइन बनाऊंगा खुद जो के ये लिए काम कॉइन कर बनाऊंगा। सके। सो इवन ही इज नॉट श्योर अबाउट डॉज, बट इफ डॉज का क्या है, व्हाई इट इज इन माय टॉप 3 ऑल्ट कॉइंस, बिकॉज अगर कोई इंट्राडे करना चाहता है तो उसके लिए अच्छा है, जिसको चार्ट्स रीड करना आता है तो आप उसके लिए डे बहुत ट्रेडिंग कर सकते प्रॉफिटेबल हो। है। एंड चार्ट्स रीड करना खाने का काम नहीं है। इट टुक मी लाइक 3 months to just Understand the understand concept a of very technical very analysis basic concept and fundamental हाँ। analysis. So I even predicted about Ethereum कि Ethereum का प्राइस ये पॉइंट से नीचे जाएगा, जा रहा है। Luckily I am getting close to that also. Estimates बराबर मिल रहा है। So the thing is कि आप डॉज में इन्वेस्ट कर सकते हो, but what I believe is कि डॉज में ज्यादा पैसा मत डालना। Just let's test it। हम टेस्ट करते हैं डॉज कॉइन को, हम थोड़ा पैसे इन्वेस्ट करते हैं। लाइक अगर हमारे पास हमारे पैसे का 100% में से हम 15% डॉज में डालते हैं एंड देखते हैं, बिकॉज डॉज का प्राइस बढ़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि बढ़ेगा ही नहीं, बढ़ेगा प्राइस उसका, फिर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है। और इट माइट बी अ स्टेबल कॉइन, बिकॉज डॉज का द होल कंसेप्ट ना डॉज का, एलन मस्क सेड कि इट इज अ मीम कॉइन, इट इज अ जोक, एंड ये बोला था कि व्हाट इफ अ जोक कॉइन बिकम्स द ओनली करेंसी इन द वर्ल्ड आगे जाके। सो ये जो पूरा था उसका, उसकी जो बातें थी, उसके जो हिंट्स थे, वो ये मार्क क्यूबन जो बिलियनर है, उन्होंने बोला कि डॉज का प्राइस $1 पे जाके रुक जाएगा एंड इट विल बी अ स्टेबल कॉइन देन, बिकॉज $1 पे ही रहेगा, उसका प्राइस ऊपर ना होगा ना नीचे होगा। आप जैसे आप $1 देते हो, आप एक डॉज दोगे वैसा। सो उसके भी बहुत चांसेस हैं। डॉज का प्राइस अभी काफी गिरा हुआ है, लाइक 35-40 रुपीज के बीच में वो चल रहा है। सो यू कैन बाय डॉज कॉइन ऑल्सो। सो दैट्स आवर टॉप 3 altcoins. सो हियर वी कंक्लूड। अभी तक तो हमने ये बता दिया कि क्रिप्टो करेंसी क्या है एंड उसका क्या पोटेंशियल है, फ्यूचर क्या है। आज के वीडियो में हमने ये बता दिया कि ऑल्ट कॉइन्स क्या है, एंड वी ऑल्सो टोल्ड यू अबाउट आवर टॉप 3 ऑल्ट कॉइन्स दैट वी बिलीव हैव अ लॉट ऑफ पोटेंशियल इन द फ्यूचर। सो प्लीज डू योर रिसर्च एंड स्टडी एंड देन इन्वेस्ट, बिकॉज वी आर नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, वी आर जस्ट मेकिंग अ एजुकेशनल वीडियोस। बस हम आपको एक हिंट दे रहे हैं, हम आपको पूरा टॉपिक एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत सिंपल वर्ड्स में। ये हम जो भी बता रहे हैं ये हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर है। हमारे- लाइक हमने इतने महीने में क्या स्टडी किया है कोई पर्टिकुलर कॉइन के बारे में, Yes. ये पूरा वो बेसिस पे आप So, भी अपना थोड़ा सा रिसर्च करो। आप अपना रिसर्च करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा वीडियो देखो और जाओ अकाउंट बनाओ और जस्ट स्टार्ट
trading and buying and selling. Nahi, do your research and know everything about when you are investing in something ना, सब पढ़ो उसके बारे में, सारी नॉलेज, जितना नॉलेज उसमें रह सके आप ले सको, सब लो, उसके बाद इन्वेस्ट करो, बिकॉज आप अपना पैसा डाल रहे हो यार, यू कांट अफोर्ड टू लूज इट. So do your own study, do your own research, and then invest. And also, I have put a referral link to Wazir X where you can buy and sell the coins. So go and tap the link there, and we will see you in the next video. Thank you.